इस साल के खत्म होते होते हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस आ जाए करोड़ों रुपए देने के लिए अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये सेम केस इंडिया के फार्मर के साथ हुआ है। जैसे हम लोग एफएनओ स्टार्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्होंने भी सेम एफएनओ ट्रेड करना स्टार्ट किया। मार्केट में धीरे धीरे करके उनको लॉसेज होने लगे, थोड़ा पैसा उन्होंने अपने दोस्तों से लिया, रिश्तेदार से लिया, और धीरे धीरे करके मार्केट में लगभग लगभग 30 से 40 लाख का लॉस कर दिया। अब इस गम में उन्होंने मार्केट को ही छोड़ दिया कि छोड़ो यार, मुझे अब मार्केट नहीं देखना है, इस तरफ तो मैं कभी देखूंगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने मार्केट को छोड़ दिया, लेकिन मार्केट ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने एक गलती कर दी जिसकी वजह से एक दिन उनकी घंटी बजती है दरवाजे की, और ये एक नोटिस आ जाता है कि आपको, सरकार को, गवर्नमेंट को 69 करोड़ रुपीस देने, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। उनके साथ ये केस इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी गलती करी कि उन्होंने अपने लॉसेस गवर्नमेंट को रिवील नहीं किए, जिस चीज को बोलते हैं आईटीआर फाइलिंग। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी सेम वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भले ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या फिर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, आईटीआर फाइलिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करनी है, चाहे आप दोनों ही कैटेगरी में से किसी में भी आते हैं, बहुत इसी इस वीडियो से आपके लिए हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे अटेंशन के साथ देखिए, क्योंकि हो सकता है आप भी अगर एफएनओ में लॉसेस लेते हो और इन चीजों को आप बिल्कुल भी रिवील नहीं कर पा रहे हो, अपनी एक आईटीआर सही से नहीं फाइल कर रहे हो, तो हो सकता है आपको भी नोटिस आ जाए। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वाई टैक्स फाइलिंग इज नेसेसरी। देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है हम लोगों के बीच। हम लोग ये मानते हैं मैं तो लॉसेस में हूं, मैं क्यों टैक्स पे करूं, तो टैक्स पे करने के लिए ही आईटीआर फाइल होती है। ये एक मिथ है। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रॉफिट में नहीं भी हो तो भी आपको एफएनओ की जो इनकम है, जो आपको लॉसेस है, उसको आपको अपनी आईटीआर की फाइलिंग में दिखाना पड़ेगा। उसका एक रीजन है। देखो, जब भी आप एफएनओ ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले समझो कि एफएनओ को एक बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। अब जब आप एक बिजनेस रन करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ट्रेड लिया और आपको सारा ही लॉस हो गया। एक ट्रेड आपने लिया, ऐसा तो होता नहीं है। आप क्या करते हो, कुछ दिन प्रॉफिट करते हो, कुछ दिन लॉस करते हो, फिर प्रॉफिट करते हो, फिर लॉस करते हो, फिर कैपिटल लाते हो, फिर प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो। इससे हो क्या रहा है कि मल्टीपल ट्रेड्स आपके बनते जाते हैं, जिससे आपका एक टर्नओवर बिल्डअप हो जाता है कि आपने बाई किया, आपने सेल किया। इसको इस तरीके से मानो कि आप दुकान में सामान लेकर के आए, आपने खरीदा और आपने ग्राहक को बेच दिया, फिर आपने खरीदा, फिर आपने ग्राहक को बेचा, खरीदा बेचा। तो ये खरीदा बेचा जो होता है, इससे आपका वॉल्यूम और टर्नओवर हो जाता है। अब लास्ट में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, वो गवर्नमेंट को मैटर नहीं करता। लेकिन आपने जो ये बिजनेस किया है खरीदने और बेचने का, ये आपने पैसों से ही किया है। पैसे आपके पास कहां से आए, आपके पास लास्ट में कितना बचा, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के पास नहीं गई है, नेट का आपका क्या हुआ, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको टैक्स नोटिसेस आएंगे। क्योंकि जब भी आप एफएनओ करते हो, इनकेस आप फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, तो मार्जिन भी मिलता है। तो बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर आपका बिल्ड हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का। अगर आप जाकर के देखेंगे अपने पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट को लगता है कि भैया ये 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, एक काम करते हैं इस पे 20 करोड़ का टैक्स बना देते हैं। क्योंकि अगर 100 करोड़ का बिजनेस है तो लगभग लगभग 10 से 20% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा। तो उनको लगेगा कि जब इसने फाइल ही नहीं किया है तो इसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाया और अब ये हमसे छुपा रहा है। तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे आपको नोटिस आ सकते हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया मैं प्रॉफिट में नहीं हूं, मैंने ये किया, खरीदा, मैंने ये बेचा, ये मेरा नेट लॉस है। जब तक ये आप अपनी आईटीआर में नहीं दिखाएंगे, तब तक गवर्नमेंट को यकीन नहीं होगा कि आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है। इसीलिए चाहे आप प्रॉफिट में हो, चाहे तो आप लॉसेस में हो, आपके लिए आईटीआर फाइलिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो, लॉस हो, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है, आप इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, सारी चीजों की मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। सबसे पहले देखो, आईटीआर 5 टाइप की होती है। 5 टाइप्स ऑफ आईटीआर आर देयर, बट हमें पांचों समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट वाले हैं। तो जो हमारे लिए काम किए वो मैं आपको बताऊंगा फटाफट से। हमें समझनी है 3 आईटीआर, आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 3। ये 3 आईटीआर है जो हमें यहां पे समझनी है। पहली होती है आईटीआर 1। आईटीआर 1 किसको फाइल करनी चाहिए? अगर आप एक सैलरीड इंसान है, आप जॉब वाले इंसान है और ओकेशनली आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, जैसे दिवाली में आपने कुछ स्टॉक्स ले लिए, होली में आपने कुछ स्टॉक्स ले लिए, दशहरा पे ले लिए, इस तरीके से, तो ये आपको आईटीआर 1 में आपका काम चल जाएगा। आपको ज्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, आईटीआर 1 से आपका पूरा काम चल जाएगा। अब आ जाती है नेक्स्ट आईटीआर 2। आईटीआर 2 किसको फाइल करनी है? जिनको कैपिटल गेन्स दिखाना होता है। कैपिटल गेन्स क्या होता है कि मान लो आपने 3 4 5 साल पहले कोई स्टॉक्स लिए थे, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, आपने वो प्रॉफिट इस पर्टिकुलर साल में निकाला, लेकिन आप उसको सरकार को भी बताओगे, आप उस इनकम को दिखाओगे, तो आप उसको आईटीआर 2 में दिखाएंगे। कैपिटल गेन्स दिखाने के लिए आईटीआर 2 बेस्ट है। अब आ जाती है आईटीआर 3। देखो, अगर आप स्टॉक्स में हो तो 1 और 2 में आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंटर हो जाते हैं, तब आपका काम चलेगा आईटीआर 3 से, क्योंकि अब आपकी इनकम है बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होती है।
तो यहां पे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहे तो आप स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो, आपको आईटीआर 3 ही फाइल करवानी है, उसी से ही आपकी सारी जो टर्नओवर है, वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी है, वही वहां पर जाएगी। तो याद रखिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कैटेगरी में है तो आपको 1 और 2 पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 3 ही आपकी फाइल होगी। इससे होगा क्या, आप अपनी इनकम को दिखाओगे, अपने लॉसेस को दिखाओगे, अपने टर्नओवर को दिखाओगे, तो वो सारे ऑप्शन आपके 3 में आराम से फाइल हो जाएंगे। अब बस 2 ही स्टेप रह जाते हैं, ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को किस तरीके से फाइल करनी है और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को कैसे फाइल करनी है। पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात करते हैं। अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो एफएनओ में, तो वो आपकी बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो आपको क्या करना है, जितना भी नेट आपने प्रॉफिट बनाया है, पहले उसे देख लीजिए कि आपने कितने वॉल्यूम पे बनाया, कितनी कैपिटल पे बनाया, कितना वॉल्यूम आपने क्रिएट किया है उस प्रॉफिट को बनाने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने 1 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट किया है, लेकिन आपका प्रॉफिट बहुत कम है, 20,000 है, 30,000 है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो। तो होता क्या है, इतने बड़े वॉल्यूम पे आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर मैं बोलूंगा वे होता है आपका ये सारी चीजें दिखाने का कि भैया मैंने यहां से ये सब से वो सारी चीजें, मतलब एक प्रिसाइज वे में आपकी आईटीआर के अंदर डाल दी जाएंगी, वो आपके सीए करेंगे। बट आप बोल दीजिएगा उन्हें कि भैया मेरा टर्नओवर इतना है, इस पे क्या ऑडिट नेसेसरी है, चाहे तो आप छोटे से भी प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखो, जो टर्नओवर है गवर्नमेंट को वही दिखता है, और इट इज अ सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड ऑल द लॉसेस। जैसे टर्नओवर है तो उसमें सारे प्रॉफिट्स आएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सारे लॉसेस आएंगे। तो ये पूरे टर्नओवर अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन लास्ट में आपका थोड़ा सा ही पैसा बचता है, तो इस पर भी आपको फाइल करवानी है आईटीआर 3, लेकिन आपको यह भी बोलना है कि भैया इस पर ऑडिट पूरा क्लियरली कर दीजिएगा। तो जब आप ऑडिट करवा लेंगे तो भी कहीं भी आपको कोई भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड सिंपल, आप उसको अपनी बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करिए। जब वो एक बिजनेस इनकम की तरह जाएगी, आपका इनकम टैक्स स्लैब बनेगा, और जिस भी स्लैब में आप आएंगे उस हिसाब से आपको अपना टैक्स पे करना है, क्लियर करने के लिए अपना हिसाब और किताब। अब आ जाते हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उनके लिए आपको क्या सोल्यूशंस लेने हैं और उनको किस तरीके से आईटीआर को फाइल करना है। आप लोगों को भी आईटीआर 3 ही फाइल करनी होगी, चाहे तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है। सेम, अगर आपका टर्नओवर 1, 2, 3 करोड़ के आसपास जा चुका है, वो आप देखेंगे जब आप अपनी रिपोर्ट निकालेंगे अपने ब्रोकर से, तो आपको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट आप लोगों के लिए एक बेटर चीज है, जितने भी लॉसेस आपको हुए हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक फायदा मिलता है लॉसेस को फाइल करवाने का अपनी आईटीआर में, कि ये जो लॉस आपको हुआ है, मान लो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर बना और आपको लॉस हो गया है करीबन करीबन 5 से 6 लाख रुपए का। अब 5 से 6 लाख रुपए का लॉस है, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम है। मान लीजिए आपको कहीं से 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है बाहर से, वो भी आपके बिजनेस की इनकम है। तो प्रॉफिट को 5 से 6 लाख जो बाहर से हुआ है, लॉस से जो 5 से 6 लाख अंदर हुआ है उससे माइनस कर दिया जाएगा। तो जो आपकी नेट इनकम है, अगर वो जीरो आ गई और टैक्स स्लैब में वो नीचे ही है, तो फिर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ये है एक और फायदा लॉसेस फाइल कराने का। ये फायदा तो है कि आप अपना जो टर्नओवर है उसको आप पूरा ऑडिट करवा रहे हैं कि भैया जो टर्नओवर है मेरे पास इतना पैसा है नहीं, वो सिर्फ बाई सेल में दिख रहा है आप लोगों को, नेट पे तो मैं लॉस में ही हूं, तो मैं कोई टैक्स नहीं पे कर सकता, मेरे को प्लीज कोई भी नोटिस ना भेजे। ये तो फायदा होगा ही। दूसरा क्या फायदा हो रहा है कि मान लो अगर किसी बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है, अब वहां उस प्रॉफिट पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन एफएनओ में लॉस हो जाता है, तो ये दोनों क्यूमुलेटिव जो नेट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट जो आपका बना रहे हैं, वो आपका जीरो बन रहा है, क्योंकि 5-6 लाख का प्रॉफिट बाहर है, 5-6 लाख का लॉस अंदर है, तो नेट जीरो हो गया, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरा बाहर कोई बिजनेस ही नहीं है, लेकिन आपने 6 लाख 10 लाख का लॉस कर दिया स्टॉक मार्केट में, एफएनओ में। तो अगर आप एक नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठवें साल, सातवें साल, आठवें साल में भी कोई बिजनेस में प्रॉफिट बनाते हैं, तो फिर आप इस लॉस से उसको मैनेज करके दिखा सकते हैं कि मैंने आज प्रॉफिट बनाया 8 साल बाद किसी और बिजनेस से, लेकिन मेरा 8 साल पहले लॉस भी तो था, तो मैं फिर क्यों टैक्स पे करूं, उसमें वो माइनस हो जाएगा। ये भी आपको फायदा है अपने लॉसेस को फाइल करवाने का। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को जनरली नॉर्मली आईटीआर 3 फाइल करवानी है, वो पूरे टर्नओवर पे अपना ऑडिट वगैरह करके भी दिखाएं, अगर टर्नओवर ज्यादा बड़ा है, और जितनी नेट इनकम है अपने स्लैब के हिसाब से वो टैक्स पे करें। लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या है, एक तो आपको नोटिस ना आए तो आप भी ऑडिट करवाएं अगर बड़ा टर्नओवर है, लॉसेस जब फाइल करवाएंगे तो वो आपका 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये भी आपको एक बेनिफिट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर्स आते हैं, उनको लगता है मैंने तो लॉस ही किया तो मैं अपनी आईटीआर क्यों फाइल करूं। इट्स वेरी मच मैंडेटरी दोस्तों, जितना भी आपका पैसा लगता है, 500, 1000, 1500, 2000, जिस भी इंसान से आप फाइल करवाते हैं, दीजिए और उस चीज को जरूर दिखाइए। क्योंकि कल के दिन अगर आपको ये 30, 40, 50 करोड़ के नोटिस आने लग गए ना, मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है इतना पैसा किसी के पास हो भी ना, और फिर अगर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो वो एक अलग हैसल हो जाता है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, अभी टाइम है हमारे पास 15 सितंबर का, फटाफट से इसको फाइल करवा दीजिएगा।
जिससे भी आपको फाइल करवाना है, लेकिन जरूर करवाइए ताकि ये जो मेंटल हैसल बाद में होता है ना, वो आपको बिल्कुल भी ना हो। और अपनी सारी इनकम को लीगल तरीके से दिखाइए, कोई भी चीज छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है। क्योंकि सबको सब पता होता है, अगर आपको लगेगा आज मैं छुपा लूंगा, ये चीज मैं ना दिखाऊं तो कैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितना भी आपके पास रखा हुआ है क्लियरली अपना वाइट में टैक्स पे कीजिए, उससे होगा क्या, आप चैन की नींद रात को आराम से सो पाओगे। तो कोई भी ऐसी टैक्स चोरी वाली चीजें मत करना, ना अपने लॉसेस को छुपाना, अपने आप प्यार से अपनी आईटीआर को भरना, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई भी हैसल ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ भी अपडेट्स आते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट, तो जरूर मैं वहां पर अपडेट कर देता हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी है तो एक लाइक कर देना, अगर बुरी लगी है तो 2 बार डिसलाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।